चलो देखो, सिद्ध कीजिए तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है। तीन असंरेख बिंदुओं से, जैसे असंरेख का मतलब क्या होता है, एक लाइन में तीनों बिंदु ना हो। ए बी सी तीन क्या है, असंरेख बिंदु है। ठीक है, असंरेख का मतलब, संरेख का मतलब ए बी सी तीनों लाइन में हो, एक ही लाइन में, उसको कहते हैं संरेख। ठीक है, और ए बी सी तीनों एक लाइन में ना हो तो उसको कहते हैं असंरेख। ठीक है, तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है, ये सिद्ध करना है थ्योरम। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है। केवल ही क्यों कहा गया, एक से अधिक वृत्त नहीं जाती, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी तीन असंरेख बिंदु हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए ए बी का लंब समविभाजक क्या खींचेंगे, ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू खींचेंगे। ए बी का लंब समविभाजक क्या खींचेंगे, पी क्यू। ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू खींच दिया, और बी सी का लंब समविभाजक आर एस खींच दिया। कैसे बताया समविभाजक खींचने का तरीका, ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर दोनों ओर चाप खींचेंगे, है ना, राउंडर से ऐसे ये लिए, इसके आधे से अधिक त्रिज्या ले लिया, फिर इधर चाप खींच दिए, इधर भी खींच दिए, फिर वही त्रिज्या लेकर इधर भी चाप खींच दिए, इधर भी काट खींच दिए, जहां एक दूसरे को काटे उस कटान बिंदु को मिला दिए, तो क्या आ गया, ए बी का लंब समद्विभाजक। फिर क्या करेंगे, बीसी के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर इधर भी चाप खींच दिए, इधर भी चाप खींच दिए, फिर सी को केंद्र मानकर वही त्रिज्या का इधर भी चाप खींचे, इधर भी काट खींचे, ये दोनों कटान बिंदुओं को मिला दिए, तो ये क्या हो गया, बीसी का लंब समद्विभाजक आर एस हो गया। ठीक है, अब लंब समद्विभाजक आर एस हो गया। ठीक है, अब ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ ए और त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जो ए बी सी से होकर जाएगा। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले कि जो ये ओ पर काटते हैं तो ओ ए बी के लंब समद्विभाजक में स्थित है, तो लंब समद्विभाजक में स्थित हर एक बिंदु की ए और बी से दूरी समान रहेगी। लंब समद्विभाजक के हर एक बिंदु, जैसे मान लो कोई ये रेखा खींचते हैं एक ए बी, और ए बी का लंब समद्विभाजक खींच दिए क्या, मान लो पी क्यू, तो पी क्यू में जितने बिंदु हैं, कहीं भी कोई बिंदु ले लो, ये बिंदु पी है, पी की ए से दूरी निकालोगे, बी से समान रहेगी, पी यहाँ आ गया तब भी दूरी समान रहेगी, पी यहाँ आ गया तब भी दूरी समान रहेगी। तो लंब समद्विभाजक में कहीं भी बिंदु लेंगे तो उस बिंदु की ए और बी से दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, यदि हम 15 किलोमीटर आगे यहाँ खींच दें और उसकी ए और बी से दूरी निकालें तो समान रहेगी। ठीक है, तो क्या बोले, यदि कोई बिंदु ए बी के लंब समद्विभाजक में स्थित है तो उस बिंदु की ए और बी से दूरी क्या रहेगी, समान। तो ये ओ कहाँ स्थित है, ए बी के लंब समद्विभाजक में स्थित है कि नहीं स्थित है, ओ ए बी के लंब समद्विभाजक में स्थित है, इसलिए ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। अब यहाँ पे देखो ओ क्या है, बीसी के भी लंब समद्विभाजक में स्थित है, ओ क्या है, बीसी के लंब समद्विभाजक में स्थित है, इसलिए ओ की बी से और सी से दूरी भी क्या होगी, समान होगी, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगी, ओ सी। तो जब ओ बी की लंबाई ओ ए के बराबर भी है और ओ बी की लंबाई ओ सी के बराबर है, इसका मतलब तीनों बराबर। ठीक है ना, जैसे मान लो ओ बी की लंबाई ओ ए के बराबर भी है और ओ ए की लंबाई भी ओ बी के बराबर और ओ सी की लंबाई भी ओ बी के बराबर, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे तो तीनों बिंदुओं को छूता हुआ जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों त्रिज्याएं होंगी, क्या होंगी, तीनों त्रिज्याएं होंगी। तो ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर जब एक वृत्त खींचेंगे तो कहां से होकर जाएगा, बी सी से होकर जाएगा। ठीक है, बी और सी से होकर जाएगा। ठीक है ना,
अतः प्रमाणित हुआ कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है। तो सबसे पहले सुनो, दिया क्या है? 3 असंरेख बिंदु ए बी सी। तो सिद्ध करना है ए बी सी से होकर क्या होगा? कहाँ ले गया? दे दो। तो देखो यहाँ पे ए और बी और सी 3 क्या है? असंरेख बिंदु है। क्या है? असंरेख बिंदु। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है। इसके लिए क्या किए हम? ए बी का लंब संविभाजक पी क्यू खींचे और बी सी का लंब संविभाजक आर एस खींचे। ठीक है। और चूंकि बिंदु ओ ए बी के लंब संविभाजक में स्थित है, इसलिए ओ ए बराबर क्या होगा? ओ बी। और ओ क्या है? बीसी के लंब संविभाजक में स्थित है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी। इसलिए बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने पर बी और सी से होकर जाएगा। बी और सी से होकर जाएगा। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि ए बी सी से होकर एक वृत्त जाता है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए बी सी से होकर एक से अधिक वृत्त नहीं जाते, केवल एक ही वृत्त जाता है। तो हमें केवल एक ही वृत्त जाता है, इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि ए बी सी से होकर एक और वृत्त जाता है। मान कर चलते हैं, मान लेते हैं कि ए बी सी से होकर एक वृत्त और जाता है। ठीक है। तो जब और उसका केंद्र क्या है? ओ डैश है। उसका केंद्र क्या है? ओ डैश है। तो जब ए बी सी से होकर एक और वृत्त जाता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है, तो ओ डैश ए बी के लंब संविभाजक में स्थित होगा। ओ डैश क्या होगा? ए बी के लंब संविभाजक में स्थित होगा और ओ डैश बी सी के लंब संविभाजक में स्थित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु ओ डैश भी होगा। पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा? ओ डैश। जबकि हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर ही काटती हैं, एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटती। इसलिए हमारा यह मानना गलत है, हमारा यह मानना गलत है कि ए बी सी से होकर एक और वृत्त जाता है जिसका केंद्र ओ डैश है। ठीक है। अतः प्रमाणित हुआ कि ए बी सी से होकर एक से अधिक वृत्त नहीं खींचे जा सकते, केवल एक ही खींचा जा सकता है। क्योंकि दूसरा मानते भी हैं तो वह क्या हो जाता है? वही हो जाता है, गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। एक बी सी से होकर मान लेते हैं एक और वृत्त खींचा जा सकता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है। ऐसी कंडीशन में ए बी के ओ डैश क्या होगा? ए बी के लंब संविभाजक में स्थित होगा। ओ डैश भी बी सी के लंब संविभाजक में स्थित होगा। ऐसी कंडीशन में ए बी के लंब संविभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु पी क्यू का प्रतिच्छेद बिंदु ओ डैश भी होगा और पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु ओ डैश होगा। जबकि हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। अतः हमारा यह मानना गलत है कि ए बी सी से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है। ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से अधिक वृत्त खींचे नहीं जा सकते। ठीक है। केवल का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। ठीक है। यदि हम मान लेते हैं कि एबीसी से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है तो क्या होगा? खींचा देखा जा सकता है, लेकिन मान लेकर चलते हैं कि एबीसी से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है। ठीक है। तो ओ डैश क्या होगा? AB और BC के लंब संविभाजक में स्थित होगा। ठीक है। अर्थात PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु ओ डैश भी होगा। ठीक है। जबकि हमको पता है कि PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु O है। ये भी जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटती हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि हम मानते हैं कि ABC से होकर एक और वृत्त जाता है जिसका केंद्र O डैश पर है, ऐसी स्थिति में PQ और RS का दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है जो कि असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है कि ABC से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है जिसका केंद्र O डैश पर है। अर्थात ABC से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है। ABC से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, क्योंकि दूसरा वृत्त मानते भी हैं जिसका केंद्र O डैश पर है। ऐसी कंडीशन में AB और BC का लंब संविभाजक PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु O डैश भी मिलेगा। जबकि हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है। तो जब दूसरा वृत्त मानकर चलते हैं कि ABC से होकर दूसरा वृत्त O डैश भी जाता है, ऐसी कंडीशन में PQ और RS के दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाते हैं जो कि असंभव है, क्योंकि दो सरल रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक से अधिक बिंदु पर काटती नहीं है।
दो सरल रेखाएं, कोई भी दुनिया की दो सरल रेखा खींचो ऐसे और ऐसे, कहाँ काट रही हैं? केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं, एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट रही हैं। तो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि एबीसी से होकर एक और वृत्त जाता है, ये इस वृत्त के अलावा, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र O है, हम मान लेते हैं कि एबीसी से होकर एक और वृत्त जाता है जिसका केंद्र O डैश पर है। ऐसी कंडीशन में AB और BC के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु O डैश भी होगा, और AB का लंब समद्विभाजक PQ है और BC का लंब समद्विभाजक क्या है? RS है। तो PQ और RS का एक प्रतिच्छेद बिंदु और होगा O डैश, और AB और PQ को प्रतिच्छेद बिंदु O डैश पहले से मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु दो प्राप्त हुए, ठीक है ना। PQ और RS एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है, जो कि असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटती, ठीक है। अतः एबीसी से होकर जो हम माने थे कि एक और वृत्त खींचा जा सकता है, वे ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गलत, जैसे आप झूठ बोलना पाप है मान लो कहते हो, तो आप कहते हो नहीं हम पाप नहीं है, झूठ बोलने जाते हो, एक दिन जेल में पहुंच जाते हो, तो पता चलता है कि हमारा मानना गलत था, ठीक है। झूठ बोलना पाप है और आप कहते हो पाप को वो नहीं है, तो झूठ बोलते बोलते एक दिन चले गए कहाँ? जेल, ठीक है। तो जब जेल चले गए तो क्या साबित होगा कि झूठ बोलना पाप है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि एबीसी से होकर केवल एक ही वृत्त जाता है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि एबीसी से होकर एक और वृत्त जाता है, ठीक है। कौन वृत्त जाता है? जिसका केंद्र O डैश पर है। ऐसी कंडीशन में AB के जो O डैश जो होगा AB के लंब समद्विभाजक में स्थित होगा, O डैश भी BC के लंब समद्विभाजक में स्थित होगा, और AB का लंब समद्विभाजक क्या है? PQ है, और BC का लंब समद्विभाजक क्या है? RS है। इसका मतलब O डैश कहाँ स्थित होगा? PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु होगा O डैश भी, PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? O डैश भी, जबकि हम जानते हैं कि PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु O है। तो दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गए, जबकि दो सरल रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो दो बिंदु पर काटती हैं, क्यों आया? क्योंकि एबीसी से होकर एक ही वृत्त जाता है, लेकिन हम जबरदस्ती माने एबीसी से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है, तो एक और वृत्त मानने, जबरदस्ती माने कि एबीसी से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है, इसकी वजह से गलत परिणाम में पहुंच गए। गलत परिणाम क्या मिला? दो रेखाएं दो बिंदु पर काटती हैं, जबकि दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो गलत परिणाम क्या शो करता है? कि हमारा मानना गलत है। तो परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है। जो हम ये माने थे कि एबीसी से होकर एक और वृत्त खींचा जा सकता है, ये बात गलत है। अर्थात एबीसी से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से अधिक वृत्त नहीं खींचे जा सकते, ठीक है। चलो ठीक है। इस थ्योरम को मैं पहली बार तैयार किया था कब? 1992 में पहली बार पढ़ाया था, पहली बार 92 में 10वीं क्लास में था भी। 2024 कितने साल हो गए? 92, इसका मतलब 8 उधर और 23 32 में साल पढ़ा रहे हैं ना। चल देखो, तो ये क्या है, देखो तो क्या किया जाए, लिखो दिया है 3 असमरेख बिंदु, पहले वो सिद्ध करना है, वो अपने उससे पहले बोल दीजिए। सिद्ध कीजिए 3 असमरेख बिंदुओं से, सिद्ध कीजिए कि 3 असंरेख बिंदुओं से होगा, असंरेख बिंदुओं से होकर, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है।
ठीक है। तो 1993 में मैं एक्सीलेंस में एडमिशन करवाया था 11वीं क्लास में। सिद्ध कीजिए 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है। अब देखो तो लिखोगे क्या, दिया है, लिखो 3 असंरेख बिंदु ए बी सी। क्या लिखोगे, दिया है 3 असंरेख बिंदु, दिया है 3, दिया है 3 असंरेख बिंदु ए बी सी, ए बी व सी। दिया है 3 असंरेख बिंदु ए बी सी। तो सिद्ध करना है ए बी सी से होकर, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ए बी सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। सिद्ध करना है कि ए बी सी से होकर, सिद्ध करना है कि ए बी व सी से होकर। सर ये क्या है, इधर वाली रेखा जो खींचे इधर साइड, ये आर एस है, उसके नीचे वाली सर, ये ए और ये बी है और ये सी। सिद्ध करना है कि ए बी व सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ए बी व सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ए बी सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। 3 असंरेख बिंदु ए बी सी। तो सिद्ध करना है ए बी सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो रचना लिखो, रचना में क्या लिखोगे, ए बी और बी सी को मिलाया, ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू और बी सी का लंब समविभाजक आर एस खींचा। ठीक है। जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाया। इतना रचना में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू खींचा और बी सी का लंब समविभाजक आर एस खींचा। जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी को मिलाया। तो पहले क्या लिखेंगे, ए बी और बी सी को मिलाया। इन दिन दिया ना, ए बी सी 3 असंरेख बिंदु है ना दिए गए हैं, ए बी बी सी थोड़ी दी गई है। ए बी व बी सी को मिलाया, ए बी व मिलाया। फिर ए बी और व बी सी, ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू, ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू तथा बी सी का लंब समविभाजक लंब समविभाजक ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू तथा बी सी का लंब समविभाजक आर एस खींचा। ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू तथा बी सी का लंब समविभाजक आर एस खींचा। ठीक है। जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर ए बी का लंब समविभाजक पी क्यू तथा बी सी का लंब समविभाजक आर एस खींचा। जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाया, ओ ए, ओ बी व ओ सी को मिलाया।
इतना रचना में लिखोगे। क्या किया गया, पहले हम ए बी और बी सी को मिलाए, फिर ए बी का लंब संविभाजक पी क्यू खींचे और बी सी का लंब संविभाजक आर एस खींचे। ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। अब उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति प्रमाण। उपपत्ति, उपपत्ति यानी प्रमाण, प्रूफ। उपपत्ति में क्या लिखोगे, प्रूफ करो तुम लड़का ही हो। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, उपपत्ति में चूंकि ओ ए बी के लंब संविभाजक पी क्यू में स्थित है, क्योंकि ओ बिंदु ओ लिखो, बिंदु ए बी के लंब सम द्विभाजक पी क्यू में, ए बी के लंब संविभाजक पी क्यू में स्थित है, जो कि बिंदु ओ ए बी के लंब संविभाजक पी क्यू में स्थित है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। समीकरण नंबर 1, ओ ए बराबर ओ बी। साथ ही बिंदु ओ बी सी के, बिंदु ओ बी सी के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक आर एस में स्थित है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, इसलिए ओ सी बराबर ओ बी। समीकरण नंबर 2, ओ सी बराबर ओ बी। अब समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड क्या है, समान है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ सी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर, यही ना। समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे, जब राइट हैंड साइड सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, तो ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। लेकिन ओ ए ओ सी का मान किसके बराबर है, ओ बी की, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, यही ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी। इसको हम क्रम से लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। जब तीनों बराबर हो गए तो तीनों त्रिज्याएं कही जा सकती है वृत्त की, नहीं, तीनों क्या हो जाएंगे, एक वृत्त की त्रिज्याएं। यदि ओ ए त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे तो बी और सी से भी होकर जाएगा। ठीक है, जब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तब ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने पर ए बी सी से होकर जाता है। तब बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर, ओ ए या ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेकर, तो तीनों की लंबाई तो समान है, कोई भी त्रिज्या ले लो, चाहे ओ ए की लंबाई ओ ए की त्रिज्या ले लो, चाहे ओ बी ले लो, चाहे ओ सी की लंबाई तो समान ना है तीनों। तब बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने पर ओ ए या ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने पर
त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने पर ए बी सी से होकर जाता है, सी से होकर जाता है। अतः प्रमाणित हुआ 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त जाता है। अतः प्रमाणित हुआ कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक हुआ। अतः प्रमाणित हुआ कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक हुआ केवल एक, नहीं बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है। इतना लिखो, एक वृत्त जाता है। केवल एक अभी नहीं सिद्ध किए हैं, अभी एक वृत्त जाता है ये सिद्ध किए। इतना बड़ा। हाँ, अतः प्रमाणित हुआ कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता, एक वृत्त केवल एक का मतलब ऐसे अधिक वृत्त नहीं जाती। ठीक है, बड़ा है काहे रचना है ना, बड़ा है तो उसमें आगे का केंद्र मालूम करने की विधि के बारे में इतना कर रहे थे। रचना ए बी और बीसी को मिलाया, ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू और बीसी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु पर काटते हैं। ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया, तो चूंकि बिंदु ओ ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू में स्थित है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी। साथ ही बिंदु ओ बीसी के लंब समद्विभाजक आर एस में भी स्थित है, अतः ओ सी बराबर ओ बी। तो समीकरण एक और तुलना करने पर तीनों आपस में बराबर, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी। क्रम से लिख दिए, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तब बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचने पर ए बी सी से होकर जाता। अतः प्रमाणित हुआ कि 3 असंरेख बिंदु से होकर एक वृत्त जाता। अब क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे, लिखो, अब हम सिद्ध करेंगे, तर्क देंगे 2 लाइन में, हो गए। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए बी सी से होकर केवल एक वृत्त जाता है। ए बी सी से होकर केवल एक वृत्त जाता है। केवल एक वृत्त अब हम सिद्ध करेंगे कि ए बी सी से होकर केवल एक वृत्त जाता है ना। इसके लिए मान लिया, इसके लिए माना, इसके लिए लिखो, इसके लिए माना ए बी सी से होकर, इसके लिए माना ए बी सी से होकर एक अन्य वृत्त, एक अन्य वृत्त जाता है जिसका केंद्र ओ डैश पर। केवल एक वृत्त जाता है। अरे क्या लिखे थे अभी, पीछे का लिख रहे हो आप? कौन? आप लोग कहाँ लिख रहे हो? हाँ, पहली लाइन वहाँ पे एक वृत्त जाता है, जिसके लिए मान ए बी सी से होता है। इसके लिए मान लिया कि माना कि ए बी सी से होकर एक अन्य वृत्त जाता है जिसका केंद्र, माना ए बी सी से होकर एक अन्य वृत्त जाता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है। क्या लिखे हो? इसके लिए माना एबीसी से होकर एक अन्य वृत्त जाता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है। ओ डैश, जिसका केंद्र ओ डैश, ओ डैश है। नीचे लिखो आगे, ओ डैश है। तब ओ डैश भी, तब ओ डैश भी ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू में स्थित होगा। तब ओ डैश भी ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू में स्थित होगा। ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू में स्थित होगा।
ओ डैश भी AB के लंब समद्विभाजक PQ में स्थित होगा। ठीक है, साथ ही O डैश BC के लंब समद्विभाजक RS में भी स्थित होगा। साथ ही O डैश BC के लंब समद्विभाजक RS में भी स्थित होगा। इसी के लंब समद्विभाजक BC के लंब समद्विभाजक RS में भी स्थित होगा। ठीक है, स्थित होगा। तब O डैश PQ और RS का O डैश PQ व RS का दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तब O डैश PQ व RS का दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु O डैश क्या हो जाएगा? PQ और RS का एक दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। पहले तो आपको मिल ही चुका था कि PQ और RS का प्रतिच्छेद बिंदु O है, लेकिन और मिलने गया एक प्रतिच्छेद बिंदु कौन? O डैश। O डैश PQ और RS का दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। यहाँ तक लिखे। किंतु हम जानते हैं दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। किंतु हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। एक से अधिक बिंदु पर, किंतु हम जानते हैं दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ दो प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए। देखो यहाँ PQ और RS के दो प्रतिच्छेद बिंदु मिले। कौन कौन? O और O डैश। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो परिणाम में यह त्रुटि लिखो। परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण हुई। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। कि ABC से होकर एक अन्य वृत्त जाता है। ABC से होकर एक अन्य वृत्त जाता है। ABC से होकर एक अन्य वृत्त जाता है। हो गया सर। ठीक है, इसका मतलब एक ही वृत्त जाता है, दूसरा वृत्त मानते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। ABC से होकर केवल एक ही वृत्त जाता है, दूसरा वृत्त मानते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम क्या मिलता है? दो सरल रेखाएं दो बिंदुओं पर काटने लगती हैं, जबकि हम जानते हैं दो सरल रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद क्यों करने लगती है? क्योंकि ABC से होकर जाता है एक ही वृत्त है, लेकिन हम मान लिए एक और वृत्त जाता है जिसका केंद्र O डैश पर है। जब एक और वृत्त मानकर चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में AB के लंब समद्विभाजक और BC के लंब समद्विभाजक का एक और प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। कौन? O डैश। जबकि हम जानते हैं कि दो सरल रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं, दो बिंदुओं पर काटती नहीं है। तो ये परिणाम में यह त्रुटि हमारी
परिकल्पना कारण हमारी कौन सी परिकल्पना थी कि एबीसी से होकर एक अन्य वृत्त जाता है जिसका केंद्र ओ डैश पर है। तो ये हमारी परिकल्पना गलत है, यानी एबीसी से होकर केवल एक ही वृत्त जाता है। अतः एबीसी से होकर केवल एक ही वृत्त जाता है। लिख चुके हो ना? लिख चुके हैं? यस। ठीक है, तो पूरा हो गया ये। दोबारा लिखो। अच्छा